औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आपको याद होगा कि मोमिन की डेफिनेशन हमने कुरान के एक आप कह लें हिस्से से जानने की कोशिश की थी कि एक मोमिन का तस्वुर मेरा और आपका क्या है और अल्लाह ताला किसे मोमिन करार देता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे दीन का सोर्स जो है वो बेसिक सोर्स वो कुरान और हदीस है। तो आज जो मैंने आपके सामने हदीस बयान की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसमें आपने मुसलमान को डिफ़ाइन किया है कि मुसलमान कौन है। मुसलमान के बारे में आपने ख़बर दी है। आपने फरमाया कि अल मुस्लिमु मुसलमान वो है कि मन सलिमल मुस्लिमूना। अब ज़रा नोट करें, ज़रा अल्फाज में भी गौर करें। अल मुस्लिमु अल मुस्लिमु अल मुस्लिमु मुसलमान मारफा आ रहा है, हालत रफ़ा में आ रहा है, ठीक है। और उस मुसलमान के बारे में ख़बर दी जा रही है कि मन सलिमल मुस्लिमूना, कि जिससे दूसरे मुसलमान सलामत रहें, महफूज रहें। किस किस चीज़ से महफूज रहें? मिन लिसानिही व यदिही, उसकी ज़ुबान से महफूज रहें और उसके हाथ से महफूज रहे। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के बारे में ख़बर दे रहे हैं कि मुसलमान तो वो होता है कि जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में अगर मैं अपना जायज़ा लूँ, आप अपना जायज़ा लें, तो ज़रा देखिए कि हमारी ज़ुबान और हमारा हाथ किस कदर ये दोनों चीज़ें चलती हैं दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ और ज़ुबान का तज़किरा फरमाया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ों से आप दूसरे को तकलीफ पहुंचाते रहें, बेशक नहीं। इन दो चीज़ों को इसलिए जिक्र फरमाया कि इन्हीं दोनों चीज़ों का हर मुसलमान इस्तेमाल करता है दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। हाथ से तकलीफ पहुंचाई जाती है दूसरे मुसलमान को, हाथ का इस्तेमाल कसरत से होता है, आपको पता है। और जो हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता वो जुबान जरूर चलाता है। तो उन दोनों चीजों को सामने रखा है। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में अपना अपना जायजा लेना है कि कहीं हमारी जुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, हमारे हाथ से कोई दूसरा मुसलमान जो है वो तंग तो नहीं हो रहा। अब सारी ज़िंदगी में आप आते जाते देखें कि आपके हाथों और ज़ुबान का ही कमाल है। आप रोड पर हैं तो आपके हाथ से दूसरे मुसलमान बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ़ उठाते हैं, बहुत तकलीफ़ उठाते हैं। आपकी ज़ुबान, आप मजाक करते हैं किसी के साथ, आप कहते हैं मैंने तो ऐमी बात कर दी थी, लेकिन वो बाज़ औक़ात ऐमी बात करना जो है वो किसी की दिल आज़ारी का सबब बनता है, किसी के दिल दुखाने का सबब बनता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में अपना जायज़ा लेकर दूसरे मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उन्हें नुकसान पहुँचाने की। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक में मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि किसी भी इस्म की हालत रफ़ा आपको मालूम है। कोई भी इस्म अगर अदद के एतबार से वाहिद है तो उसकी हालत रफ़ा कैसे आएगी? क्योंकि आज इस सब की एप्लीकेशन है, इसलिए कि आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना पहला अरबी ज़ुबान में जुमला बनाएंगे जी। और जुमला बनाने के लिए इस्म के चारों पहलुओं को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। तो सबसे अहम चीज़ जो होगी वो इस्म का एराब है।
अब इराब को मैंने सबसे आखिर में रखा था, तकरीबन सेकंड लास्ट नंबर पे, लेकिन स्टार्ट आज मैं उससे लूँगा कि वाहिद इस्म का इराब आपने कैसे शो करना है। ज़रा जहन में ताज़ा कर लीजिए कि वाहिद इस्म चाहे मुज़क्कर होगा चाहे मुअन्नस होगा, उसको रफ़ा में कैसे शो करेंगे, क्योंकि आज हमें जो ज़रूरत पड़ेगी ना इस्म की, हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी थी, बड़ी बेचैनी थी कि हम पढ़े जा रहे हैं रफ़ा नसब जर, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद मुसन्ना जमा, मारिफा नकरा, इनकी ज़रूरत क्या है। तो आज इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़रूरत पड़ेगी कि आज जो हम जुमला बनाएंगे उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी कि वहाँ पर जुमले के पार्ट्स को आपको इन इस्म के चारों पहलुओं के एतबार से किसी ना किसी सूरत में लाजमन रखना पड़ेगा। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो फिर आप इस्म को वहाँ पर फिट नहीं कर सकते और आपका जुमला गलत बनेगा। और अगर आपको वो बातें याद हैं तो इंशाल्लाह आपके जुमले जो हैं वो इंशाल्लाह ताला सही होंगे। तो इराब को ज़रा पक्का करें, और इराब में सबसे पहले इस्म की हालत रफ़ा जो है उसको ज़रा पक्का करें। कोई वाहिद इस्म हो, वाहिद इस्म चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसकी रफ़ा कैसे आती है जी? दो पेश के साथ। रफ़ा की बात कर रहा हूँ, नसब और जर को भी ज़रा साइड पे करते हैं। रफ़ा आती है दो पेश के साथ, और अगर उस इस्म पर, मुज़क्कर या मुअन्नस इस्म पर अलिफ लाम दाखिल हुआ हो तो वो दो पेश जो है वो एक पेश से बदल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसन्ना इस्म मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, उसको रफ़ा में कैसे शो करते हैं? आनी की आवाज़ के साथ। अगर कोई इस्म जमा सालिम मुज़क्कर हो तो उसको रफ़ा में कैसे शो करते हैं? ऊना की आवाज़ के साथ, माशाल्लाह। और अगर कोई इस्म जमा सालिम मुअन्नस हो तो उसको रफ़ा में कैसे शो करते हैं? आतुन के साथ। और अगर उस पर अलिफ लाम आ जाए तो आतू रह जाता है, तनवीन खत्म हो जाती है। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि अलिफ लाम दाखिल होने से इस्म के आखिर में आने वाली तनवीन जो है वो चली जाती है। और कोई इस्म अगर जमा मुकस्सर हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, तो उसकी रफ़ा को कैसे शो करते हैं? दो पेश के साथ। और अगर उस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो दो पेश एक पेश के तौर पर रह जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इराब आपका पक्का हो गया जी। इस्म का मुज़क्कर मुअन्नस होना आपको मालूम है। इस्म या तो हकीकी मुज़क्कर होगा या हकीकी मुअन्नस होगा। लफ्जी मुअन्नस को हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से कि लफ्जी मुअन्नस की दो किस्में हैं, एक अलामती और एक सिमाई। इस्म के आखिर में गोलता आ गई तो अलामती मुअन्नस, और अगर वो इस्म हवा का नाम है, आग का नाम है, शराब का नाम है, शहर या मुल्क का नाम है, कोई इंसानी जुफ्त आज़ा में से है तो मुअन्नस सिमाई। और फिर वो 6 मखसूस अस्मा आपको याद हैं, उनका इस्तेमाल भी हो सकता है आज। अदद माशाल्लाह आप बता चुके हैं कि वाहिद से मुसन्ना और उससे जमा सालिम और जमा मुकस्सर, उसके हवाले से इराबी हालत आपने बता दी, इसी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और आखिरी चीज़ जो अहम होगी हमारे आज के टॉपिक के लिए वो होगी इस्म का मारफा या नकरा होना। तो इस्म मारफा किस की सूरत में हो सकता है? ये 5 किस्में आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अलम मारफा होता है, ज़मीर मारफा होती है, इशारा मारफा होता है, मौसूला मारफा होता है, और अलिफ लाम लगा हुआ इस्म मारफा होता है। तो आज इन बातों को सामने रखकर इंशाअल्लाह ताला हम पहला अरबी ज़ुबान का जुमला बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जुमले के हवाले से चंद बातें आपने ज़रा और समझनी है। अगर मैं आपसे पूछूं जी जुमला किसे कहते हैं, उर्दू में जो तरीका हमने इख्तियार किया है कि सीखी हुई ज़ुबान की मदद से हम नई ज़ुबान के रूल समझकर उसको सीखेंगे, तो उर्दू में जुमला किसे कहा जाता है जी? अल्फाज का मजमुआ। जिसका अल्फाज के मजमुआ को जुमला कहते हैं। अभी ज़रा खान साहब की डेफिनेशन को लेते हैं। इन्होंने कहा जी अल्फाज का मजमुआ जुमला कहलाता है। तो मेरे पास अल्फाज हैं जी। अल्फाज क्या होते हैं? लफ्ज़ की जमा, ठीक है। तो मेरे पास 2 अल्फाज हैं। एक लफ्ज़ है जी मुश्किल और एक है सबक। अल्फाज का मजमुआ, क्या ये जुमला है? नहीं, अल्फाज का मजमुआ है लेकिन जुमला नहीं है। तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में थोड़ी कमी है। मैंने कहा जैद, आपने कहा नहीं ये 2 अल्फाज हैं, 3 कर ले। मैंने कहा जी जैद की किताब।
क्या ये जुमला बन गया? अभी भी नहीं बना जुमला। फिर मैंने कहा ये किताब, जुमला नहीं बना। आप कहेंगे एक लफ्ज लग जाए और साथ तो जुमला बन सकता है, लेकिन अल्फाज का मजमुआ जो आपकी डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये जुमला नहीं है। और एक और मैं कहता हूं जी, किताब में, ये भी जुमला नहीं है। तो गोया जुमला क्या होगा? हम कहेंगे ये किताब है। अब जुमला बन गया। तो जुमले की डेफिनेशन ये होगी कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात पूरी हो जाए। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात पूरी हो जाए। अगर अल्फाज का मजमुआ तो है लेकिन बात पूरी नहीं हो रही तो वो जुमला नहीं होगा। एक लफ्ज जो है उसको जरा समझ लें अच्छी तरह। एक लफ्ज, जिस तरह ये मुश्किल एक लफ्ज है, सबक एक लफ्ज है, जैद एक लफ्ज है, किताब एक लफ्ज है, ये एक लफ्ज है, में एक लफ्ज है। ये जितने भी अल्फाज हैं अपनी अपनी जगह पर अगर ये अलग से इस्तेमाल हो, जैसे मैं मुश्किल सिर्फ बोलूं तो मुश्किल क्या है? एडजेक्टिव है, एक सिफत है। सबक क्या है? एक इसम है, ठीक है ना, नाउन है। वो भी, इस सिफत भी इसम की कैटेगरी में जा रही है, आपको पता है। अच्छा, अब ये अपनी अपनी जगह पर एक मफहूम दे रहे हैं। हर लफ्ज अपनी अपनी जगह पर एक मफहूम दे रहा है। तो एक लफ्ज इनमें से, इन सब अस्मा में से एक लफ्ज अपनी जगह पर मुफरद कहलाता है जी। मुफरद, मुफरद मीन्स सिंगल वर्ड, एक लफ्ज। ये मुफरद है, ये भी मुफरद, अलग से रखें जरा। लेकिन मैंने मुफरद को मुफरद से मिलाया, मुफरद को मुफरद से मिलाया तो एक चीज बन गई जिसे हम मुरक्कब कहते हैं। मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब, मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब, मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब, मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब, मुफरद प्लस मुफरद मुरक्कब। ये सब मुरक्कब है दोनों तरफ वाले। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाली जो साइड है, कम्मल मुरक्कब नहीं है, एक मुरक्कब नाकिस है, बात पूरी नहीं हो रही। तो ये वाला मुरक्कब जो है इसे हम कहेंगे जी मुरक्कब नाकिस। और ये वाला मुरक्कब जो होगा इसको हम कहेंगे मुरक्कब ताम, जिसको जुमला भी कहा जाता है। तो गोया कोई भी लफ्ज तने तनहा अगर इस्तेमाल हो रहा होगा तो ग्रामर की इस्तिलाह में उसे मुफरद कहा जाएगा। मुफरद जब मुफरद से मिलेगा तो मुरक्कब बन जाएगा। और मुरक्कब दो किस्म का होगा जी। एक होगा मुरक्कब नाकिस, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात पूरी ना हो। और एक होगा मुरक्कब ताम, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें बात पूरी हो जाए। मुरक्कब ताम को जुमला भी कहा जाता है। और जुमला अरबी जुबान में दो किस्म का होता है जी। एक होता है इस्मिया, जुमला इस्मिया, और एक होता है जी जुमला फेलिया। सिंपल ही पता चल रहा है आपको इन नामों से कि जुमला फेलिया वो जुमला होगा जो फेल से शुरू होगा। और फेल चूंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं, शुरू ही नहीं किया, लिहाजा जुमला फेलिया हमारा टॉपिक नहीं होगा अभी। दूसरी किस्म जो है जुमला इस्मिया, ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होगा। बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन इस वक्त आपके लिए, ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। और इस्म को हमने चारों पहलुओं से पढ़ लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला आज हम जुमला इस्मिया यहाँ पर बनाएंगे और बेशुमार जुमला इस्मिया आप यहाँ बनाकर इंशाअल्लाह ताला उठेंगे। तो जुमला इस्मिया हमारा मेन टॉपिक है जी, यानी पूरे जुमले जो बनेंगे। और ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू होगा उसको जुमला इस्मिया कहा जाता है। तो जुमला इस्मिया की डेफिनेशन नोट कर लें।
इस वक्त आपके लिए यही डेफिनेशन जो है वो मुनासिब है कि ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया कहलाता है। सादा सा जुमला इस्मिया जी मैं आपके सामने एक और लिख रहा हूं, जैद। इसके बारे में मैं खबर दे रहा हूं जी, जैद नेक है। ये आपका जुमला है, अल्फाज का मजमूआ, बात पूरी हो रही है। बस आप ये देखेंगे बात पूरी हो रही है नहीं हो रही, बात पूरी हो रही है जुमला। और जैद से हम शुरू कर रहे हैं इसे, तो जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया की इब्तिदा जिस इस्म से हो रही होगी, जुमला इस्मिया की इब्तिदा जिस इस्म से हो रही होगी उसे ग्रामर की इस्तिलाह में मुब्तदा कहा जाता है। मुब्तदा, इब्तिदा से मुब्तदा। जुमला इस्मिया के अब हम पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं कि जुमला इस्मिया के पार्ट्स कौन कौन से हैं। जुमला इस्मिया का पहला पार्ट है मुब्तदा। मुब्तदा किसे कहेंगे? वो इस्म जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो रही होगी। ठीक हो गया? तो इस जुमले में जैद मुब्तदा है। आगे देखिए आप, जैद के बारे में एक खबर दी जा रही है। जैसे मुसलमान के बारे में खबर दी गई ना, मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो मुसलमान के बारे में खबर दी जा रही है कि वो जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यहां जैद के बारे में खबर दी जा रही है कि वो नेक है। तो मुब्तदा के बारे में जो कुछ बताया जा रहा होगा, जो कुछ कहा जा रहा होगा, वो पार्ट मुब्तदा की खबर कहलाएगा। तो सिंपल जुमला इस्मिया आपका ये होगा जो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, मुब्तदा और खबर। मैं दोबारा रिवाइज करता हूं जी, जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो। जुमला इस्मिया के कितने पार्ट्स हैं? दो। कौन कौन से? मुब्तदा और खबर। मुब्तदा किसे कहते हैं? वो इस्म जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो रही हो। और खबर किसे कहते हैं? वो बात जो मुब्तदा के बारे में कही जा रही हो। ठीक हो गया? अब हम मुब्तदा और खबर के रूल्स याद करेंगे। 3 बातें सिर्फ आपने याद करनी है और फिर धड़ाधड़ जुमले बनने शुरू हो जाएंगे जी इंशाअल्लाह ताला। वो 3 बातें क्या हैं? उसमें पहली बात यह है, मुब्तदा और खबर इन दोनों को आपने हालत रफा में रखना है। अब जरूरत पड़ेगी हमें वो रफा जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है ना, वाहिद इस्म की रफा कैसे आती है, मुसन्ना की कैसे आती है, जमा सालिम मुज़क्कर की कैसे आती है, जमा सालिम मुअन्नस की कैसे आती है, जमा मुकस्सर की कैसे आती है। तो मुब्तदा और खबर ये जो दोनों अस्मा होंगे इनको आपने हालत रफा में रखना है। ठीक हो गया? दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि आपका मुब्तदा जो है ये आपका मारिफा होगा। मारिफा होगा, मुब्तदा आपका मारिफा होना चाहिए। आपने पूरी कोशिश करनी है मुब्तदा मारिफा हो। सही? पार्ट 2 में हम जाके पढ़ेंगे कि कभी हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी मुब्तदा को मारिफा लाना, लेकिन इस कोर्स में हम जितने भी जुमले बनाएंगे वो सारे के सारे उन मुब्तदाओं पर मुश्तमिल होंगे जो मारिफा होंगे। ठीक है? तो मुब्तदा मारिफा होगा और खबर जो है नकरा आएगी। यानी वो जो 2 पार्ट्स हैं उसमें मुब्तदा को आपने मारिफा रखना है और खबर को नकरा रखना है आपने। इस पार्ट में पॉसिबिलिटी होगी कि हमारी खबर भी मारिफा आ जाए। ठीक? लेकिन नॉर्मली हमने कोशिश करनी है कि अगर खबर नकरा आ रही है तो हमने उसे नकरा ही लाना है। अगर पॉसिबिलिटी है ही नहीं उसे नकरा लाने की तो फिर मजबूरी है। ठीक? मसलन मैं इसकी एग्जांपल आपको भी देता हूं। मसलन मैं कहता हूं जी मैं आमिर हूं। अब एक जुमला इसमें है, मैं आमिर हूं, तो मैं तो हो गया मुब्तदा, खबर क्या है? आमिर। तो आमिर मारफा है ना, अलम है, तो अब मैं इसको कैसे नकरा करूं? तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी।
ठीक हो गया। तो मुब्तदा मारफा होगा और खबर आपने नकरा रखनी है। दो पहलू कवर हो गए जी। पहली शर्त में इराब का पहलू कवर हो गया कि मुब्तदा और खबर की इराबी हालत क्या होगी, हालत रफा। और दूसरी शर्त में वुसअत का पहलू कवर हो गया कि मुब्तदा मारिफा होगा और खबर नकरा होगी। अब कितने पहलू रह गए इसम के? दो। कौन कौन से? अदद और जिन्स। तो तीसरी शर्त जुमले के बारे में जो है वो आप नोट कर लीजिए, जुमला इसमिया के बारे में, कि जिन्स और अदद इनके एतबार से दोनों में मुताबकत होगी जी। जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबकत होगी। मुताबकत मीन्स सेम होंगे, यानी मुब्तदा अगर मुज़क्कर होगा तो खबर भी मुज़क्कर होगी, मुब्तदा मुअन्नस होगा तो खबर भी मुअन्नस होगी, मुब्तदा वाहिद होगा खबर भी वाहिद होगी, मुब्तदा मुसन्ना होगा खबर भी मुसन्ना होगी, मुब्तदा जमा होगा तो खबर भी जमा होगी। सिर्फ शर्त जमा की लगा रहे हैं, जमा मुकस्सर जमा सालिम की शर्त नहीं लगा रहे, वो ओपन है, ठीक है ना। मुब्तदा अगर जमा सालिम है मुज़क्कर तो खबर जमा मुकस्सर भी आ सकती है, कोई जमा होनी चाहिए बस। जमा जमा, वाहिद वाहिद, मुसन्ना मुसन्ना। बस ये तीन बातें अगर आपको याद हैं तो आप बस जुमलों के लिए तैयार हो जाएं और आप इंशाल्लाह ताला जुमले बनाएंगे, अभी खुद बनाएंगे। मैं एक जुमला आपसे बनवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जो इसमें से शुरू हो, दो पार्ट्स मुब्तदा और खबर। मुब्तदा से इब्तिदा होगी जुमले की और खबर मुब्तदा के बारे में जो कुछ कहा जा रहा होगा वो खबर होगी। मुब्तदा और खबर दोनों को आपने हालत रफा में रखना है। मुब्तदा आपका मारफा होना चाहिए, खबर आपकी नकरा होनी चाहिए जहां तक पॉसिबल है, और जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबकत होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अब हम पहला जुमला बनाते हैं जी। दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि अरबी जुबान में है के लिए कोई लफ्ज नहीं है। अरबी में है के लिए लफ्ज ही नहीं है। तो हमारे पास दो ही अस्मा बच गए जी, सिर्फ दो लफ्ज बच गए, एक जैद और एक नेक, ठीक। लेकिन हमने इनको ऐसे जोड़ना है कि है का मफहूम खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। उर्दू में है का मफहूम पैदा हो जाएगा। तो है का मफहूम पैदा करने के लिए हमें ये शराइत अप्लाई करनी होगी। अब जरा देखें, जैद मुब्तदा, तो मुझे बताइए जैद मारफा है कि नहीं है? मारफा है ना, जैद मारफा है। मारफा ही कौन सी किस्म है? अलम। तो मुब्तदा बनने के लिए फिट है। अच्छा जी, उसके बाद नेक की अरबी क्या होती है? सालेह। अब मुझे बताएं, सालेह जो है वो नकरा के मारफा? खान साहब, सालेह नकरा के मारफा कैसे? देखा, फंस गए, आज खुद फंस गए। नकरा मारफा कैसे पता चलाना है? मारफा की जो 5 किस्में उसमें किसी में नहीं आ रहा। ये आप ही जवाब देते थे पिछली दफा, आज खुद निकल गए। साले नकरा इसलिए कि जो मारफा की 5 किस्में पड़ी हैं उसमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा। क्या साले अलम है, जमीर है, इशारा है, मौसूल है, अलिफ लाम लगा हुआ है, तो नकरा। ये मारफा हो गया, ये नकरा हो गया, ठीक है। तो दूसरी शर्त पूरी होगी जी। दोनों को हालत रफा में रखें, दोनों वाहिद है ना, दोनों, जैद भी वाहिद है और साले भी वाहिद है। वाहिद इस्म की रफा कैसे आती है? दो पेश के साथ। तो हम कहेंगे ज़ैदुन और सालेहुन। दो हमने शर्तें अप्लाई कर दी। तीसरी देखें, जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत। जैद मुज़क्कर है, मुज़क्कर है ना, तो साले भी मुज़क्कर है, ठीक। जिन्स मुताबिकत होगी और अदद ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, और पहला जुमला आपका बन गया माशाल्लाह, ज़ैदुन सालेहुन। जैद नेक है। अब है आपने खुद डालना है, अरबी में कोई है नहीं है। ये मारफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन जो है, ये है का मफहूम खुद ब खुद पैदा करता है। तो पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह बन गया जी, जैद नेक है। लीजिए अब एक एक जुमला हम बनाते हैं इंशाल्लाह ताला। जैद के बारे में मुख्तलिफ खबरें हम इकट्ठी कर लेते हैं, जरा फिर शाया कर देंगे इंशाल्लाह जी। स्टार्ट करते हैं जी।
जुमला माशाल्लाह बनाएंगे आप। जैद के बारे में एक खबर हमें मिल गई कि वो नेक है, जैद नेक है, ज़ैदुन सालिहुन। अब दूसरा जुमला आप बनाएंगे कि जैद एक उस्ताद है, जैद उस्ताद है। क्या अरबी होगी आपके ख्याल में? ज़ैदुन उस्ताजुन। आप ये भी कर सकते हैं ज़ैदुन मुअल्लिमुन, ज़ैदुन मुदर्रिसुन, ज़ैदुन उस्ताजुन। ओके जी, माशाल्लाह जुमला आपने बना लिया, आपने बनाया है ये ज़ैदुन उस्ताजुन। ठीक है जी जनाब, आपने ज़ैद के बारे में खबर देनी है और एक जुमला मुकम्मल करना है कि ज़ैद लंबा है, ज़ैदुन तवीलुन। माशाल्लाह जी, ज़ैदुन तवीलुन। जी खान साहब, आपने ज़ैद के बारे में खबर देकर जुमला मुकम्मल करना है कि ज़ैद खूबसूरत है। ज़ैदुन हसन होता है अच्छा, जमील, जमील होता है खूबसूरत। तो क्या जुमला बन गया? ज़ैदुन जमीलुन। जी अब्दुर्रहमान, आपने ज़ैद के बारे में खबर देनी है कि ज़ैद एक डॉक्टर है। ज़ैदुन मुआलिजुन। माशाल्लाह, ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैदुन तबीबुन। इसका मतलब है वो कैपलरी जो दी गई है आपको वो याद नहीं है। जी जनाब, ज़ैद खड़ा हुआ है, ज़ैदुन काइमुन, ज़ैदुन काइमुन। उमर ज़ैद बैठा हुआ है, ज़ैदुन जालिसुन। ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैद बैठा हुआ है। जी अब्दुर्रहमान, ज़ैद इबादत गुजार है, ज़ैदुन आबिदुन। परेशानी हो जाना कि है इबादत गुजार, इबादत भी आ गया साथ गुजार भी आ गया, तो इबादत गुजार की अरबी क्या होगी? इबादत गुजार कहते हैं आबिद को। ठीक है, तो ज़ैदुन आबिदुन। जी नेक्स्ट, ज़ैद ने रोजा रखा हुआ है, परेशानी हो ना। ज़ैद ने रोजा रखा हुआ है, आप परेशान हो गए, ज़ैद और उसने फिर रोजा भी और फिर कहीं रखा भी हुआ है। रोजा रखने वाला क्या होता है? साइम। तो आप कहेंगे ज़ैदुन साइमुन। ज़ैद रोजेदार है, ठीक है ना, ज़ैद ने रोजा रखा हुआ है, ज़ैदुन साइमुन। ज़ैद के बारे में इतनी खबरें होगी, अभी औरों के बारे में भी हम खबरें लाते हैं। अब मैं ज़रा ख़वातीन की तरफ आता हूँ जी। तो ज़ैदुन उस्ताजुन, ज़ैदुन तवीलुन, ज़ैदुन जमीलुन, ज़ैदुन तबीबुन, ज़ैदुन कायमुन, ज़ैदुन जालिसुन, ज़ैदुन आबिदुन और ज़ैदुन साइमुन। माशाअल्लाह। लेकिन जब ख़वातीन से हम बात करते हैं जी, खबर हम देते हैं ज़ैनब के बारे में कि ज़ैनब उस्तानी है जी। ज़ैनब, ज़ैना, 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 मुनसरिफ खैर मुनसरिफ इसलिए पढ़ाए थे कि अरब औरतों के नाम खैर मुनसरिफ हैं, उन पे डबल पेश नहीं आएगा। तो ज़ैनबू, ज़ैनबू उस्ताज़तुन,
ज़ैनबु उस्ताज़तुन, ज़ैनब एक उस्तानी है। ज़ैनबु मुअल्लिमतुन, ज़ैनबु मुदर्रिसतुन। तो मारिफा नकरा, रफ़ा रफ़ा, मुअन्नस मुअन्नस, वाहिद वाहिद। अब मैं ज़रा फिर औरतों के नाम खबरों में गिनवा लूँ जी। फातिमा लंबी है, फातिमातु तवीलतुन, फातिमातु तवीलतुन जी। ज़ैदुन जमीलुन, इसके अपोजिट हम जुमला बनाते हैं जी। आयशा खूबसूरत है, आयशतु जमीलतुन, आयशतु जमीलतुन जी। हफ्सा डॉक्टरनी है, लेडी डॉक्टर है, हफ्सातु तबीबतुन, ठीक हो गया जी। मरियम खड़ी है, मरियमु काइमतुन, मरियमु काइमतुन, ठीक हो गया जी। आप भी फॉलो कर रहे हैं ना। मुज़क्कर मुअन्नस, वहां पर मुब्तदा मुज़क्कर था तो खबर भी आपने देखी मुज़क्कर आई, मुब्तदा या मुअन्नस आया तो खबर भी आपने देखी मुअन्नस आ गई, ठीक हो गया जी। अब जरा कुछ मिक्स जुमले जिसमें हम मुख्तलिफ अस्मा को इस्तेमाल कर लें ताकि आपकी ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ वाली भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए जी। जनाब, इब्राहिम नबी हैं, जी। इब्राहिमो नबीयुन, इब्राहिम पे भी मैंने दो पेश नहीं डाली, क्यों? गैर मुनसरिफ। क्यों गैर मुनसरिफ है? नबियों के 6 नामों के अलावा बाकी सब गैर मुनसरिफ है, ठीक हो गया जी। आसिफ साहब, इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, इस्माइलु नबीयुन जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, मोहम्मदुन रसूलुन, ठीक हो गया जी। इधर से जिब्रील एक फरिश्ता है, जिब्रील फरिश्ता है जी। जिब्रीलु, मलाइका तो जमा होती है, जिब्रीलु मलकुन, जिब्रील मलक है जी, जिब्रीलु मलकुन। मीकाल फरिश्ता है, मीकालु मलकुन। इसराफील फरिश्ता है, इसराफीलु मलकुन। इज़राइल फरिश्ता है, इज़राइलु मलकुन। फरिश्ते सारे मलक हैं, ठीक है। और भी डाल लेंगे, सबके सब इसी कैटेगरी में चले जाएंगे। अच्छा जी, उसामा, उसामा सच्चा है जी। इम्तियाज साहब, उसामा सच्चा है। उसामा तू नहीं कहूंगा मैं, क्यों? गैर मुनसरिफ है।
क्यों गैर मुनसरिफ है? मर्दों के वो नाम जिनके आखिर में गोलता आ जाए गैर मुनसरिफ होते हैं। उसामा तू सादिकुन, ठीक हो गया। तलहा एक तालिब इल्म है, तलहा तू तालिबुन, तलहा तू तालिबुन। ले जुमले अल्हम्दुलिल्लाह आपने बना दिए। क्लियर होगी बात? कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? अभी है तो अभी कर लें। कोई किसी को कोई परेशानी ये हो रही है कि जी यहाँ पर 2 पेश आ गए हैं, यहाँ पर 1 पेश आ रही है, ये क्या बात है? कहीं 2 पेश डाल रहे हैं, कहीं 1 पेश डाल रहे हैं, ये आप नहीं कह सकते अब, क्योंकि 9 दिन में हमने यही कुछ पढ़ा है। जी जनाब, जी जी, फिर बिल्कुल सही, माशाल्लाह। उसामा अगर किसी लड़की का नाम है और आप कहना चाहते हैं उसामा सच्ची है, तो आप ये कहेंगे उसामा तू सादिकतुन। और उसामा लड़कियों के नाम भी होते हैं, ये भी बता दूं आपको। आप हैरान होंगे, हैं वाकई। मुझे तो जब भी जिन्स का टॉपिक शेयर करने का मौका मिलता है, मुझे फीडबैक मिलते हैं बड़े। जैद और हामिद, जैद और हामिद नेक हैं। मुब्तदा क्या जी? जैद और हामिद, और के साथ आप ऐड कर लेते हैं ना, दोनों को मिलाकर बोलते हैं जैद और हामिद। और उनके बारे में क्या खबर दे रहे हैं? नेक है। आप ये नहीं कह रहे कि जैद मुब्तदा है और हामिद नेक है, खबर है। ये आपको माशाल्लाह इतनी उर्दू आती है, आप कहेंगे मुब्तदा यही है जैद और हामिद। तो जैद और हामिद को मुब्तदा बनाकर हम रखेंगे और कहेंगे जी जैदुन व हामिदुन। अब इनके बारे में खबर दे रहे हैं नेक हैं, तो नेक के लिए सवाले होता है। हमने पढ़ा है कि रूल्स जिनसे मुताबिकत होती है, तो ये 2 हैं, लिहाजा खबर भी मुसन्ना आएगी। तो साले का मुसन्ना क्या है? सालिहानी। ज़ैदुन व हामिदुन सालिहानी। अब आप परेशान हो रहे होंगे जी, मुब्तदा आपने बताया, मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में होते हैं, तो ज़ैदुन हामिदुन तो रफा में है, ये सालिहानी रफा में नहीं है। नहीं है ना रफा में? अब्दुर्रहमान रफा पक्की बात। मुसन्ना की रफा आनी की आवाज से आती है, यही असल अरबी जो है वो निकल जाती है सबकी। वो असल में पेश को कहते थे रफा, और जब वो आनी देखते हैं सालिहानी में तो उन्हें पेश नजर नहीं आ रही होती, तो बस वो कहते हैं जी गड़बड़ होगी, ये तो मुताबिकत ही नहीं है। रूल लिखा है कि मुताबिकत होती है और मुताबिकत है नहीं, तो ये मुताबिकत ही है। ये भी रफा, ये वाहिद इस्म की रफा, वाहिद इस्म की रफा 2 पेश के साथ, मुसन्ना इस्म की रफा आनी की आवाज के साथ। जी जुमला कौन बनाएगा? जैसे माशाल्लाह हाथ खड़ा करें जी, कौन बनाएगा? जी आपके लिए जुमला है जी। जिब्रील और मीकाल फरिश्ते हैं। जिब्रीलु व मीकालु, मलक एक फरिश्ता, तो मलक का मुसन्ना मलकानी। कलमुन कलमानी, मलकुन मलकानी, जिब्रीलु व मीकालु मलकानी। ठीक है जी। जी और जुमला इधर से, नूह और सालेह अलैहिस्सलाम रसूल हैं। जी शाबाश जी। नूहुन व सालिहुन, अब ये साले नाम है, ठीक है। नूहुन व सालिहुन रसूलानी, रसूल है। अब देखिए उर्दू में हम ये नहीं कह रहे कि नूह और साले 2 रसूल हैं, उर्दू में ये नहीं कह रहे ना, सिंपल हम कह रहे हैं रसूल है।
तो अब आपको याद आ रहा होगा वो कलिमत आनी हबीबत आनी, आए ना समझ? दो कलिमात, दो प्यारे हैं, नहीं तर्जुमा कर रहे थे, प्यारे हैं बस। अच्छा जी, इधर से जी, आयशा और मरियम, आयशा और मरियम नेक हैं जी। जी, आयशा तू व मरियमु सालिहतानी, मोहनस है ना दोनों, सालिहतानी जी। और एक जुमला, ज़ैनब और फातिमा ने रोजा रखा हुआ है। ज़ैनबू व फातिमतु साइमतानी, माशाल्लाह जी, ठीक हो गया जी। लें जी, अब आपसे जुमला है, ज़ैद और फातिमा नेक हैं। ज़ैदुन व फातिमतु, अब समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम क्या आ रही है? ज़ैदुन व फातिमतु, ज़ैदुन व फातिमतु, ज़ैदुन व फातिमतु। अब आप सोचेंगे सालिहुन व सालिहतुन, नहीं, क्यों नस्ब में क्यों ला रहे हैं? ज़ैदुन व फातिमतु, इसमें देखिए आपको आसान सा फार्मूला दे दूं, आसान सा फार्मूला, नो लेडीज फर्स्ट, कोई नहीं, ठीक है? फातिमा तो वह ज़ैदुन कर लें, एक ही बात है। जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए ना, सिंपल सा उसूल, उर्दू में देखें, मैं कहता हूं जी जैद और उनके खड़े होने के बारे में कहता हूं, जैद खड़ा है, फातिमा खड़ी है। जरा सोचें, जैद खड़ा है, फातिमा खड़ी है, मैं कहूं जैद और फातिमा, जैद और फातिमा खड़े हैं। ये नहीं कहते कि जैद और फातिमा खड़ी हैं, फातिमा और जैद खड़े हैं ही कहते हैं ना, खड़ी हैं नहीं कहते। पहले भी लिया है तो कोई नहीं, तो बस वो जो उर्दू वाला उसूल है ना, वही अप्लाई कर लें। मुज़क्कर खबर लाई जाएगी, और इसमें वो उसूल, असल वो कुरान वाला उसूल है कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, ठीक है? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई, तो मर्द यानी वो डोमिनेंट है। तो आप कहेंगे जी ज़ैदुन व फातिमा तू सालिहानी, उर्दू में जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, अरबी में भी वही रूल इस्तेमाल होगा, ठीक है? जैद और फातिमा या फातिमा और जैद खड़े हैं, बैठे हैं, चाहे फातिमा को पहले रख लें चाहे जैद को पहले रख लें, खबर आप देखें मुज़क्कर ही लाएंगे। तो गोया अगर मुब्तदा में जिन्स मुख्तलिफ हो तो खबर जो है वो मुज़क्कर लाई जाएगी, सिंपल सा उसूल, ठीक हो गया? अब ये याद रखना है, अपने बहुत आगे आगे भी ये रूल चलेगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, अब आए जी, ये कॉलम बस हमने फिल करना है, और जुमला है जी जैद, हामिद और महमूद नेक हैं। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहूना, सालिहूना जमा हो गई, मुब्तदा जमा हो गया तो खबर भी जमा आ गई। अब ये सालिहूना रफ़ा है, सालिहूना रफ़ा है, जमा साले मुज़क्कर की रफ़ा है। ज़ेर ज़बर पेश से कंफ्यूज नहीं होना कि जी ज़ैदुन तो रफ़ा में है, हामिद भी रफ़ा में है, महमूद भी रफ़ा में है, लेकिन सालिहूना रफ़ा में नहीं है। ये भी रफ़ा ही है, क्योंकि जमा साले मुज़क्कर की रफ़ा ऊना की आवाज़ से आती है। खान साहब माशाल्लाह जी। एक जुमला और,
ले जी खान साहब आप जुमला बनवा दें। उसामा, तलहा और उस्मान उस्ताद हैं। उसामा तू व तलहातु व उस्मानु जी उस्ताद हैं। मुअल्लिमूना, एक्सीलेंट जी, माशाल्लाह। जी खवातीन की तरफ से आयशा, मरियम और जैनब नेक हैं। जी शाबाश। बार बार वही लफ्ज़ ला रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, ज़्यादा सोचना पड़े। लफ्ज़ आपके सामने लिखे हैं, वहां से वही कॉपी करें और पेस्ट कर दें। जी आयशा तू अब मैं सिर्फ चंद जगह पे हरकत डालूंगा ताकि आपको पता चल जाए। आयशा तू व मरियमू व ज़ैनबू जी नेक है। साली सालिहातुन, जमा सालिम मोनस आतुन। कोई 3 नाम खवातीन के लेके उनके बारे में खबर दें, उस्तानिया है। जी नाम भी आप पर छोड़ दिए। बनाए जी, कौन जुमला बनाएगा यहां से? जी बनाए जी। खदीजा, मरियम, आयशा उस्तानिया है। जी बनवाएं, शाबाश। खदीजा तू व मरियमू व आयशा तू मुअल्लिमातुन, मुअल्लिमातुन। लेकिन आज का लास्ट जुमला और जुमला इस्मिया का आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लास्ट जुमला है जी ज़ैनब, मरियम, फातिमा, आयशा और जैद उस्ताद हैं। ज़ैनब, मरियम, आयशा, फातिमा और जैद। जी मरियमु व आयशतु व ज़ैनबु व फातिमतु व ज़ैदुन मुअल्लिमूना। अब 4 औरतें थी, 4 मुअन्नस थी, 1 मुज़क्कर था। बस जैसे मुज़क्कर आया, आप ये नहीं कहेंगे कि मुस्तानिया है, उर्दू में भी ऐसे नहीं कहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें आपके सामने आई हैं आज के लेक्चर में, वे कि जुमला इस्मिया किसे कहते हैं। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला होता है जो इसम से शुरू होता है। जुमला इस्मिया के कम से कम 2 पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो रही हो, और खबर उस पार्ट को कहते हैं जो मुब्तदा के बारे में बताया जा रहा हो, बयान किया जा रहा हो। मुब्तदा आपका नॉर्मली मारफा होगा और खबर आपकी नॉर्मली नकरा होगी। ठीक है, अभी तक सारे देखे मारफा नकरा थे। दोनों को हालत रफा में रखना है और जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको मारफा की पहली किस्म जो थी अलम, उसको एज ए मुब्तदा रखा है और जुमले बनवाए हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम ज़मायर, इशारा, इन 2 मारफा की अक़साम को मुब्तदा की जगह पर रखेंगे और फिर जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, ताकि एक एक स्टेप में आपको लेके चल रहा हूं आगे, ताकि सारे रूल्स जो हैं वो आपको उनकी रिवीजन भी होती रहे साथ साथ, और आपको बनाने भी आते रहे। कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो अभी कर ले, ताकि फिर मैं दुआ पढ़ के जो है क्लास का इख्तिताम करूं। जी कोई क्वेश्चन? जी सवाल ना होने की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो माशाल्लाह आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और एक कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या चांसेस हैं जी?
पहली ठीक है जी, पहली ठीक है, जरा हाथ खड़ा करें। यानी खवातीन का कुछ समझ नहीं आ रहा, आ रहा है, अच्छा ठीक। चलें जी, अल्लाह ताला हमारी समझ में आसानी पैदा फरमाए। क्वेश्चन है जी, जी क्वेश्चन। खैर मुनसरिफ, यानी वो जो आबिदा वगैरह, आप अपने आप खैरा रबी है ना आप लोग, तो आपके नाम भी आबिदा, खालिदा, शाहिदा, ये नाम जब बन जाएंगे ना तो ये खैरा रब हो जाएंगे और खैर मुनसरिफ हो जाएंगे। बिल्कुल आबिदातुन वगैरह नहीं, वो सिफात के तौर पर कराएंगे तो आबिदातुन लाएंगे हम, लेकिन ऐसे नाम आएंगे तो हम आबिदा तू ही कहेंगे, ठीक है, खालिदा तू ही कहेंगे, और इसी तरह शाहिदा तू ही कहेंगे। ठीक हो गया। लेकिन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।